नीतीश कुमार को लेकर के कही जाती है, और आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब कहना शुरू कर चुके हैं कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लें, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हम नीतीश कुमार के फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिहार की राजनीति में एक नए ट्विस्ट की। ये ट्विस्ट शुरू हो चुका है और इसकी सूचना और इसका अंदेशा हमने आपको 10 दिन पहले ही दे दिया था। हमने आपको बताया था कि जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, उस माहौल में ये साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से चिंतन के दौर में चले गए हैं, और चिंतन करने के बाद उन अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, और उस अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बाद वो फैसला लेते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार का अगला फैसला और अगला स्टेप क्या होगा। एक स्टेप तो नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया कि वो अब देश में नरेंद्र मोदी विरोधी गुट का कोई भी संगठन तैयार करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उम्मीदवारी किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, वो उस रेस में शामिल नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के मन में कोई बात ऐसी चल रही है जिसको लेकर के अब सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के विरोध में कहा जा रहा था कि एक बड़ा गठबंधन तैयार करने की बिहार में कोशिश चल रही है, उस गठबंधन को अचानक से विराम लग गया। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के, आरसीपी सिंह को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं पर विराम लग गया है। जहां चिराग पासवान को देश से बाहर भेज दिया गया है, वो कई राज्यों, नैरोबी में, तंजानिया में, उसके बाद केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी में कई जगह अपने लोगों से मिल रहे हैं, व्यवसायियों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, वहाँ भारत के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कई समझौते हो रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह इस इंतजार में कि आरसीपी सिंह करेंगे क्या, क्या फैसला उनका होगा। उनका फैसला हो उससे कहीं पहले नीतीश कुमार फैसला न ले, इस बात की भी चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक रूप से अस्थिरता का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। जिस तरह की तल्खियां सामने देखने को मिली, हमने पिछली खबर में आपको बताया ही था कि ट्विटर वार छिड़ गया है राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में, और ये तब होता है, हम आपको कुछ स्टेज बता देते हैं। 2015 से 16 तक सब कुछ ठीक ठाक था, ट्विटर वार छिड़ा और 2017 में सरकार बदल गई। इससे पहले आप याद कीजिएगा 2013 में, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है, यहां तक कि उनको अधिक संख्या रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री बनने की भी लालसा उनकी जागी हुई थी। लेकिन अचानक से नरेंद्र मोदी का नाम सामने आते ही सब कुछ बदल गया और नीतीश कुमार अंततः बाहर हो गए। 2015 से लेकर 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार को लगा कि आगे उनको फैसला लेना चाहिए और उन्होंने फैसला ले लिया। अब एक बार फिर से उनके फैसले की बात को लेकर के सारे जो संविदा हैं, सारे एग्रीमेंट हैं, वो कागज पत्र तैयार होने के बाद ज्यों का त्यों रखा हुआ है। जहां एक तरफ चिराग पासवान एक बार फिर से संशय में आ गए हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले थे, ये बातें चर्चा में चल रही थी, काफी खुश नजर आ रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, लेकिन अब इस पर धीरे धीरे कहा जा रहा है कि विराम लगता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरसीपी सिंह, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि वो राज्यसभा जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको और उनके जो करीबी लोग हैं उन लोगों को बहुत कुछ देने जा रही है, पार्टी बना रहे हैं, ये सारी चर्चाएं, सारे माहौल बनते नजर आए। लेकिन अचानक से अब कहा यह जा रहा है कि उनको एक टास्क दिया गया है अति पिछड़ा को एकजुट करने का, और जहां तक दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक साथ नहीं आएंगे, उस बात को लेकर के अब जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार करने में लग गई है कि जो पिछला था सारा भुला करके एक बार फिर से कांग्रेस के विरुद्ध, जो कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं उसके विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो जहां आरसीपी सिंह एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं नालंदा में, क्योंकि यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नालंदा से ही वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को वहां से टक्कर देंगे। वहीं 24 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है अति पिछड़ों का।
अब इस सम्मेलन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अति पिछड़ा छटक गया था इधर उधर, उसको एकजुट करने की बात चल रही है, वहीं लौह कुश को भी जोड़ने की बात चल रही है। बात अगर इसके आगे की करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली तो गए थे किसी मकसद से, लेकिन अचानक से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में भर्ती होकर के और इस बीच में वो एकदम एकांत में मंथन करना चाहते हैं कि अगला स्टेप उनका क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि प्लान बदलने के कारण भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के इशारे पर इन सभी लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 2024 और 25 का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे, पैकअप हो सकता है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इस पूरे मुद्दे पर हम आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा ही सुनवाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।